हेलो दोस्तों। तो डीयू का फिजिकल वेरिफिकेशन यूजुअल बच्चों का दोस्तों जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो पूरी पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि सब कुछ आगे डाउट्स आएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंडेटरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और क्या क्या आप अंडरटेकिंग करके बाद में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई इसमें आपको स्किप वगैरह इसमें नहीं करना है, बाकी सब में कर देना। और बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों जो है सेल्फ अटेस्टेड क्या है, फोटोकॉपी कितनी चाहिए, क्या वहाँ जाके कुछ कर सकते हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मार्कशीट नहीं आई है, यूजी वाले बच्चे, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो सारी डिटेल्स की बात करेंगे, सारे डाउट्स अंदर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी ओरिएंटेशन के ऊपर होगी डी वाले बच्चों के लिए। तो मेनली डी वालों को क्या क्या चाहिए सब कुछ बता रहा हूँ मैं, और अंडरटेकिंग कहाँ लग सकती है कहाँ नहीं लग सकती है, और अंडरटेकिंग लगने के बाद दोस्तों आपका लास्ट डेट क्या होगी, इस तक आपको सबमिट कराने होंगे, और क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं गए तो बिल्कुल ये सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, मक्खी को परेशान कर रही है। सबसे पहले जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपको एक नोटिस आ जाएगा, ओरिएंटेशन कम फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसमें लिखा होगा साफ साफ कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने जो ऑनलाइन दिए थे वो तो चाहिए चाहिए, उसके अलावा क्या उनमें से कुछ कम चाहिए या उनके अलावा और ज़्यादा भी चाहिए, ठीक है, बताता हूँ। 10th का सर्टिफिकेट, कई जगह लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ आप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो 10th की मार्कशीट होती है वही इंडिया में एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट काउंट होती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th की मार्कशीट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट हो गई। 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है, वो जरूर से लेके आना, याद रखिएगा, ठीक है। 10th का मार्कशीट अलग, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट अलग, क्लास 12th की मार्कशीट अलग से लेके आनी है, और क्लास 12th का ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलग से लेके आना है। तो 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट, 10th का ये सर्टिफिकेट, चार चीज़ें कंपलसरी भाई, इनका कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, बिल्कुल सीयूईटी आपने लेके मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, मान लो आप बीएससी वाले हैं, ये तो पीजी का हो गया मान लो, तो आपको तो नहीं लेके जानी है सब। और सीयूईटी पीजी यूजी का जो स्कोर कार्ड है वो तो बिल्कुल रखना है आपको, 2-3 फोटो कॉपी, ठीक है, उसके बिना तो कैसे जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें लिखा रिसेंट 6 मंथ्स का, तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं या तो स्कूल को बोलिए रिन्यू कर दो, स्कूल रिन्यू नहीं करता है तो आप एक जो तहसीलदार से बनता है, एसडीएम से बनता है, वो वाला बनवा लो, ठीक है, नोटरी वाला। और नहीं बनता है तो लास्ट में बोल देना है, लास्ट में एक बार तो ये वाला ले जाना जो 1 साल वाला है, बाद में अंडरटेकिंग लग जाएगी, जो थोड़ा वो चांस है, ठीक है, ओके। इसके बाद SC ST PWD और डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी भाई, अगर आपने इस कैटेगरी में एडमिशन लिया है तो आपको ये लगाना ही लगाना होगा, इसको मत भूल जाना। ओबीसी भी लेके जाना है, ओबीसी जरूर से लेके जाना है। और दोस्तों ओबीसी जो है वो एक इन केस ओबीसी सर्टिफिकेट ओल्डर देन फर्स्ट प्रूफ ऑफ द, अच्छा, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2016 लिखा है इसमें, अगर 1 अप्रैल 2016 से पुराना है, 16 कैसे हो सकता है, 20 मिनट है, हाँ, मतलब अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का लेके आना है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया है, 1 2025 के बाद का आपको लेके आना है। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 से पहले का अगर है तो टेंशन मत लो, उसको आप एक बार के लिए ले जाना और बोलना सर नेक्स्ट डे आ रहा है, मतलब ठीक है, और आपने अपलोड कर ही रखा होगा नया वाला। बट ये ड्यू का है यार, ड्यू में नहीं चलेगा भाई, ड्यू में आपको 1 अप्रैल के बाद का चल लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये शिवराज वगैरह में चल जाता है, ड्यू में आपको 1 अप्रैल के बाद का ले जाना होगा। जिनका नहीं बना है जल्दी जल्दी बनवा लो यार। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, कुछ बच्चे बोल रहे सर हमारे फादर है ना गवर्नमेंट सर्विस में और हमारी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ग्रेड बी या ग्रेड सी के ऑफिसर है तो बिल्कुल आपका नॉन क्रीमी लेयर बनेगा, भले 8 लाख से ज़्यादा इनकम हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किनको चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको चाहिए, 12th में आरबीएससी से हो, सीबीएसई से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, आउटसाइड दिल्ली बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, माइग्रेशन लेके जाना है, ठीक है, बोर्ड से आ गया आपका, नहीं आया तो इसमें थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो फोटोग्राफ, भाई 2 तो चाहिए तुम 4 5 6 जितने हो सके उतने ले जाना, क्या पता कुछ बच्चों को हॉस्टल भी चाहिए तो उधर भी लगानी पड़ जाए, कुछ गुम हो जाए, है ना, वो क्या पता कुछ बच्चे दे दे फोटो अपनी किसी को, ये लोग तुम संभाल के रखना, ठीक है, ये भी तो करते हैं बच्चे आजकल, पुराने ज़माने में होता था पर्स में फोटो संभाल के रखी जाती थी किसी की, आजकल तो इंस्टा व्हाट्सअप आ गया है, फिर भी वो कोई पुराना सो के आदमी तो फोटो संभाल के रखना। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ये इसमें लिखा है कि मतलब साथ में रखनी सारी, जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे आपके एक तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए, बहुत बच्चे बोलते हैं सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड क्या है, भाई सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपी है वही है, वो सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद अटेस्ट करके देने, ठीक है, और दो तीन फोटो कॉपी सब किसी की रखनी है। तो मेनली तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट है।
अब अगर आपका कोई गैप है तो आप 10 या 20 के स्टेप के ऊपर गैप ईयर का एफिडेविट बना लो। एक मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, भाई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवा लो। किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आओ, बोलो कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, बना देगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में बन जाएगा, क्लिनिक पर आएगा तो 50 या 100 रुपये ले लेगा। तो बनवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा, आपको मैंने बता दिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन का मेल आता है तुरंत पहुंचाना उस दिन पे, ठीक है। और ओरिएंटेशन में अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो ड्यू का पूरा बता दिया आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और अब नेक्स्ट वीडियो बताना किस पे लेके आना है, और डॉक्यूमेंट को लेके आई थिंक और कोई डाउट नहीं रहा होगा क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। कोई डाउट आता नीचे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे हमको ज्वाइन कर लेना, PK Praveen404 PKPRAVEEN 404 पे आप इस पर डाउट डाल सकते हैं। ओके, सी यू सून।